वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में मैं दोबारा से फिर उपस्थित हूँ उसी टॉपिक के साथ में जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया था। जो आपका को करिकुलर 49001 का जो आपका एक पेपर है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का, तो आज मैं खास करके आपको दोबारा से मैं बताऊंगा ओएमआर शीट को आप कैसे भरेंगे। मैंने कल आपको बता दिया था वैसे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन जो बुकलेट है उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, है ना। वो क्वेश्चन बुकलेट आपको अलग मिलेगी और उसके आंसर शीट अलग मिलेगी। आंसर शीट जो होगी वो इस तरीके की होगी। तो इस आंसर शीट को कैसे फिल करना है इसके बारे में आपको और बताऊंगा आज, क्योंकि उसका कारण है। कारण ये है कि हमारे यहाँ पर रुहेलखंड विश्वविद्यालय में इस पेपर में जो सबसे ज्यादा बैक आती है, उस बैक के आने के पीछे कारण यही होता है कि अधिकांश विद्यार्थी अपनी एंट्री को ठीक से इसकी नहीं भर पाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे विद्यार्थी इसमें गलती ना करें, इसकी एंट्री को आप बिल्कुल ठीक से भर दें। तो आज मैं आपको इस पर एंट्री भर के दिखाऊंगा कि आपको इसकी एंट्री कैसे फिल करनी है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हाउ टू फिल एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी ओएमआर आंसर शीट। तो ये आंसर शीट आपको इस पेपर में मिलेगी और ये आगे तक भी ये आपको काम आएगी। दूसरा, जब आप अगले सेमेस्टर में चले जाएंगे, यानी कि सेकंड सेमेस्टर में आप चले जाएंगे, तो उसमें जो एग्जाम्स होंगे वो सारे के सारे यही मल्टीपल चॉइस वाले एग्जाम्स होती है और उसमें यही ओएमआर शीट आपको मिलती है। तो एक बार अगर आपने इसको ढंग से भरना सीख लिया तो मुझे उम्मीद है कि आगे तक आपकी ये जो कमजोरी है वो दूर हो जाएगी और वो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो विशेष आप ध्यान रखेंगे, जो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है वो है, देखो बेटा, इसमें आपको क्या लाना है, ये बाल पॉइंट पेन लाना है। ये है बाल पॉइंट पेन, किस कलर का? ब्लैक कलर का। और दूसरा एक सबसे जो महत्वपूर्ण है इसमें वो ये है कि आपको कहीं भी इसमें व्हाइटनर का यूज नहीं करना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, हड़बड़ी में जल्दी से गलत सलत भर दिया और फिर उसको मिटाने के लिए व्हाइटनर का आपने इस्तेमाल करने लग गए। तो व्हाइटनर का इस्तेमाल आपको कहीं नहीं करना है और हड़बड़ी में नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल तसल्ली के साथ आप इसको आराम से भरिए। मैं आज आपको बताता हूं कि आपको कैसे भरना है। ठीक है, तो देखो यहां पर मैं इसको रख लेता हूं। इसमें पहला जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट्स नेम इन इंग्लिश कैपिटल लेटर्स। तो जैसे मान लीजिए सपोज दैट किसी विद्यार्थी का नाम अमित कुमार है, तो वो कैपिटल लेटर में लिखेगा अमित कुमार, ए, ठीक है, MITKUMAR। ठीक है, ये बिल्कुल मुझे लग रहा है दिखाई दे रहा होगा आपके लिए साफ बिल्कुल। ब्लैक बाल पॉइंट पेन, जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है ना, बाल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करना है, ब्लैक कलर का। तो आप इस तरीके से पूरा नाम आप लिख देंगे, अमित कुमार लिख दिया। अब नंबर आता है, अगला कॉलम है इसमें रोल नंबर। ठीक है, तो रोल नंबर आप कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए सपोज दैट रोल नंबर है 25000161 देन 010129 ये ऐसे ही मतलब सपोज करके बना दिया रोल नंबर मैंने। ऐसे कंफर्म नहीं है कि किसका रोल नंबर है, ये किसी का भी हो भी सकता है, किसी का नहीं भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रोल नंबर लिख देंगे। अब अगला कॉलम इसमें आया है डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखो अभी तक 13 तारीख में आपका ये एग्जामिनेशन है बीए के विद्यार्थियों का, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 1-3, अगला है मंथ, उसमें लिखेंगे आप 01, फिर है ईयर, यहां पे लिखेंगे 2025। ठीक है, इस तरीके से आप ये लिख देंगे। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप इसको ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, अब आप अगला कॉलम आता है, फिर दोबारा से इसमें रोल नंबर को पूछा गया है। ये यहां पर आपको ध्यान रखना है, सबसे ध्यान रखने की बात इस कॉलम में है। तो देखो यहां पर जो रोल नंबर आपने ऊपर लिखा है वही आप फिर लिखेंगे ऐसे 2501611298। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। अब अगला कॉलम है उसमें लिखा है बुकलेट कोड। तो बुकलेट कोड जो भी आपकी जो बुकलेट क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी आपको उस पर पड़ा हुआ होगा, तो वहां पर आप इसको लिख देंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 12463, ये मान लीजिए ये बुकलेट कोड है आपका, तो आप इसमें भर देंगे। अब क्या करना है आपको, अब ये जो सर्कल है ना इनको डार्क करना है। तो जैसे पहले में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे
2। तो इस लाइन में आप देखेंगे यहाँ पर 2 कहां पे आ रहा है, तो देखो 2 यहाँ पे आ रहा है। इस 2 को आप ऐसे करके बिल्कुल डार्क कर देंगे, ठीक है, आप ऐसे करके इसको बिल्कुल डार्क करेंगे 2, ठीक है। इसी तरीके से फिर इसमें अगले में आ रहा है 5, तो अब देखिए इस लाइन में 5 कहां पे आ रहा है, 5 आ रहा है यहाँ पे। जस्ट 5 को आप इसको डार्क कर देंगे, ठीक है, ऐसे जल्दी जल्दी से ऐसे आप इसको डार्क करेंगे। इसी तरीके से फिर अगले में क्या है 0, तो जो 0 कहां पे आ रहा है, 0 इसका आ रहा है आपका 0 वाली लाइन इसकी सबसे ऊपर होनी चाहिए थी, इसमें 0 वाली लाइन देखो ये लास्ट में 0 दिया है, ठीक है, 0 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आप 0 को करेंगे, इसका 0 वहां पे करेंगे, फिर दोबारा से फिर 0 है, ठीक है, फिर 0 कर देंगे, तो जल्दी जल्दी करते हैं ना। फिर है अगली लाइन में 1, फिर आप इस लाइन में 1 को करेंगे, ठीक है। फिर है 6, तो 6 वाली लाइन में देखें 6 कहां पे आ रहा है, 6 यहाँ पे आ रहा है, तो आप 6 को कर देंगे। फिर अगली लाइन में फिर 1 है, तो फिर 1 को कर देंगे आप, ठीक है, ये 1 को आप डार्क करेंगे। फिर अगली लाइन में फिर 0 है, फिर इसमें 0 को करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 0 आ रहा है, 0 को डार्क कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में फिर क्या है, अगले बार में फिर ये क्या आ रहा है, फिर 1 है इस लाइन में, तो ये 1 को हम यहाँ डार्क करेंगे। फिर आपका 2 है, तो इस 2 को डार्क करेंगे। फिर अगली लाइन में 9 आ रहा है, तो यहाँ पे 9 को डार्क करेंगे। और फिर इसमें 8 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 8 को डार्क करेंगे। इस तरीके से अब आपका ये रोल नंबर वाला जो सेक्शन है ये आपका कंप्लीट हो गया। देखो है ना, मैंने डार्क किया ना, पूरे सर्कल को मैंने डार्क कर दिया, इसमें आप देख पा रहे होंगे। देखो ध्यान से आप देखिए, पूरे जो सर्कल जिसके नीचे बने पूरे को मैंने इसमें डार्क किया है, अंदर वाला जो डिजिट है वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरीके से बुकलेट कोड के नीचे भी आप 1 को करेंगे, 1, ठीक है। फिर अगले में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 को करेंगे। फिर अगले वाले में 4 आ रहा है, ठीक है, तो 4 को डार्क करेंगे। अगले वाले में 6 आ रहा है, तो यहाँ पे 6 को डार्क करेंगे बिल्कुल, ठीक है। और फिर इसमें 3 आ रहा है, तो आप 3 को ऐसे करके डार्क करेंगे। तो ये आपका ये जो एंट्री है ये आपकी लगभग कंप्लीट हो गई, ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। और अगला कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट सिग्नेचर। तो कैंडिडेट सिग्नेचर में जो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म में भरते समय किए हैं वो वाले सिग्नेचर आप यहाँ पे उसको कर देंगे, ठीक है। तो अधिकांशतः विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान रखें, अगर आपने हिंदी में वहां पे सिग्नेचर किए हुए हैं तो आप हिंदी में कर दें, अगर आपने इंग्लिश में किए हैं तो इंग्लिश में कर दें, ठीक है। अगर मान लो हिंदी में लिखे आपने वहां सिग्नेचर है तो आप हिंदी में जैसे भी आपने किए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अमित कुमार, तो आप ऐसे करके अपने वो सिग्नेचर यहाँ पे बना दें। जो भी सिग्नेचर आपने परीक्षा फॉर्म पे किए हैं वही वाले सिग्नेचर आपको यहाँ पे करने हैं, ये आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगला कॉलम यहाँ पे दिया है इन्विजिलेटर सिग्नेचर, तो जो ड्यूटी कर रहे होंगे आपके रूम में वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। तो वो खुद ही कर देते हैं, अगर ना भी करें तो एक बार आप उनको बता दीजिए कि मेरी कॉपी पर सिग्नेचर नहीं हुए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर ये जो सेक्शन है आंसर शीट वाला। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि जैसे हमारे पहला क्वेश्चन है, पहले वाले का अगर मान लीजिए सी सही है तो सी को आप ऐसे डार्क करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का मान लीजिए ए सही है तो ए को आप ऐसे करके डार्क करेंगे। तीसरा है, तीसरे का मान लीजिए बी सही है तो आप बी को ऐसे करके डार्क करेंगे, ठीक है। चौथे वाले का मान लीजिए डी सही है तो आप इसको डी को करेंगे। जो क्वेश्चन बुकलेट होती है उसमें आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो दिए हुए होते हैं, आप वहां टिक करें ना करें ज्यादा मैटर नहीं करता। वैसे तो बेहतर है कि आप वहां भी टिक करते चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें आपके क्वेश्चन बुकलेट को जमा भी करा लिया जाता है, कभी कभी आपको दे दी जाती है कि आप अपने घर भी ले जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी समय समय पर अपने नियम बदलती रहती है, तो आप उसको भी टिक कर दें, लेकिन वो चेक नहीं की जाती है, ठीक है। एंट्री आपको दोनों पर भरनी है, इस पर भी भरनी है और क्वेश्चन बुकलेट पर भी आपको अपना रोल नंबर वगैरह भरना होता है। तो इस पर आप विशेष सावधानी रखें, बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करें, ब्लैक कलर का बॉल पॉइंट पेन हो, और सर्कल को इस तरीके से आप डार्क करें जिससे कि आपको अंदर जो इसमें अल्फाबेट दिए हुए हैं वो बिल्कुल दिखाई ना दे, पूरे सर्कल को आप डार्क कर दें, ठीक है। वाइटनर का कहीं इस्तेमाल ना करें, ये विशेष ध्यान रखें इसमें। इसको कहीं मोड़े नहीं, कहीं से इस पर मतलब कोई खरोंच ना करें, ठीक है। इसको गोल गोल ना घुमाएं, ये विशेष आप सावधानी रखें। तो आज की बस क्लास में इतना ही। और ये मैं आपको बता दूं,
कि उसकी जो पीडीएफ है, जो ओल्ड पेपर्स की पीडीएफ मेरे पास है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं वो शेयर नहीं हो पा रही है। अगर कोई विद्यार्थी इसमें एक्सपर्ट है अच्छे से, जो जानता है कि पीडीएफ को कैसे इस पर शेयर किया जा सकता है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि सर आप इस तरीके से आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो ओल्ड पेपर की पीडीएफ मेरे पास है, अगर आप उसको ले लेंगे तो उससे आपको बहुत बड़ा फायदा रहेगा। मुझे लगता है कि यहाँ चैनल से तो मैं नहीं कह रहा आपसे, लेकिन इतना है कि आपने अगर उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया तो फिर ज्यादा आपको इधर उधर तैयारी करने की आवश्यकता आपको शायद नहीं रहेगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू ज्वाइनिंग फॉर मी एंड जय हिंद।